काठमांडू नेपाल में सद्गुरु श्री विशाल देव के शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हम भारत देश में वापस लौट कर जाएंगे तो वहाँ कैसे रहेंगे। देखिए गुरु क्या सिखाता है, कैसे रहना चाहिए, रहनी गहनी। और मनुष्य को यही एक चीज आ जाए, रहने का तरीका आ जाए, किसके साथ में कैसे रहना है, किस व्यक्ति के पास में कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, बूढ़े बुजुर्ग के साथ कैसे रहना है, क्या बात करना है, मिनिस्टर के साथ कैसे रहना है, अफसर के साथ कैसे रहना है, कर्मचारी के साथ, मजदूर के साथ, मालिक के साथ, साधु के साथ, ब्रह्मचारी के साथ कैसे रहना है, गुरु के साथ कैसे रहना है, पशु के साथ कैसे बर्ताव करना है, पंछियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कीड़े मकोड़ों के साथ में कैसे रहना है, क्योंकि इनका सबका तुम्हारा साथ पड़ता है और इनके सब के साथ कैसे रहना है। पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है, हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए। तो आइए इस बात को हम समझते हैं विशाल देव के माध्यम से। ये विशाल देव चित्र में आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत उदास रहते थे, शांत रहते थे, दुखी नहीं है ये ज्यादा गहरे सुख में डूबे हुए हैं। आप उनका चेहरा देख के मत सोचना कि दुखी हैं, दुखी नहीं है, ये दुख और सुख दोनों से पार हो गए। जिंदगी में सुख और दुख दो किनारे होते हैं, ये पूरी भवसागर की नदी से पार हो गए जीते जी। अब न इनके जीवन में दुख है न सुख है, असीम शांति है। इसलिए शांत मुद्रा में वो चित्र में भी दर्शन दे रहे हैं। मैंने उनको कभी भी चित्र में भी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी नहीं, लेकिन ये कृपा है कि वो आशीर्वाद तो दे रहे हैं। श्री क्षमादेव हल्का मुस्कुरा रहे हैं और मैं तो क्या कर रहा हूं वो तो आप देख ही रहे। मैं उन दोनों के हिस्से का हंस देता हूं। है तो विशाल देव क्या समझा रहे हैं, गाइए। मन सुहरोना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन सुहरोना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। देखिए वो शिष्य महान है जो अपने गुरु से पूछता है कि हम कैसे रहेंगे वहां। क्योंकि किसी से ये पूछना कि हम कैसे रहेंगे वहां, ये कठिन काम है। क्योंकि पूछने से ये पता चल गया कि तुमको मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन मन अहंकारी है, मन कहता है मालूम हो या ना हो, लेकिन पूछेंगे नहीं, ताकि किसी को पता न चले कि इनको मालूम नहीं है। भले नहीं मालूम है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, जो होगा सो होगा, लेकिन पूछेंगे नहीं। और कितने लोग इतने अभिमानी होते हैं, घमंड के कारण नहीं पूछते, घमंड के कारण। न बाप से पूछेंगे, न माँ से पूछेंगे, न सास से पूछेंगे, न ससुर से पूछेंगे, न गुरु से पूछेंगे, न कोई विद्वान बुद्धिमान से पूछेंगे। जो मन में आएगा वो करेंगे, मूडी डोडी बने रहेंगे, उल्टा पल्टा काम करते रहेंगे, पूछना किसी से नहीं। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो बिना पूछे भी उनको कोई बता दे सही बात तो उसकी सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे तुम रहने दो बताने, तुम अपना ज्ञान अपने पास में रखो, तुम अपना ज्ञान हमको मत दो,
हम ज्ञान नहीं लेते, हमारे पास पहले से बहुत ओवरफ्लो है। तो ऐसे ऐसे अभिमानी, तो ये विशाल देव के शिष्य भी महान है, बहुत महान है, जो उन्होंने जाकर के पूछा, आज्ञा लिया और गुरु से हाथ जोड़कर नम्र विनंती करके पूछा कि हम भारत देश में कैसे रहेंगे, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। और गुरु से जो शिष्य पूछ ले तो गुरु का मन प्रफुल्ल हो जाता है। फिर गुरु जितना उसके पास में गहरा ज्ञान है सब दे देता है। लेकिन जो नहीं पूछता है तो गुरु बताने में भी संकोच करता है। वो सोचता है बताओगे, उल्टा इनको कुछ रिएक्शन न हो जाए, तो गुरु भी चुप रहता है। कितने सास ससुर चुप रहते हैं, जब से बहू आई है तब से वो मौनी बाबा बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनको खतरा दिख रहा है कि कुछ भी बोलोगे तो सासू एटम बम से डरती है कि बहू एटम बम लेकर आई है, कभी भी फोड़ सकती है, कभी भी खतरा कर सकती है। तो सास ससुर कुछ बोलते नहीं। पड़ोसियों से कहते हैं कि हम तो कुछ अब बोलते ही नहीं है। अब ये बात जो कह रहे हैं कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, इसका मतलब उनके अंदर पीड़ा है, पीड़ा है, ना बोल पाने की पीड़ा है। बोलने का मन तो है लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि भय है, कुछ खतरा है, इसलिए नहीं बोलते हैं। तो अब किसी का ना बोलना वो भी कम खतरनाक नहीं है, वो भी एक विस्फोटक मामला है। इसलिए थोड़ा सबकी सुन लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए, जांच लीजिए। और कभी कभी छोटी उम्र के लोग भी आपको बहुत बड़ी बात बता देते हैं, बहुत बड़ी सलाह दे देते हैं। तो विशाल देव के शिष्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विशाल देव से प्रेम से पूछा है, नम्रता से पूछा है कि हम भारत देश में कैसे रहेंगे। तो विशाल देव क्या कह रहे हैं? मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे। अपने मन को सोहरौना मत बनाना, सहनशील बनाना, गम खा लेना, उलझना नहीं, सावधानी से रहना, भक्तों के बीच में अपने को एडजस्ट करना, सेट करना, संसार के बीच में संभल कर रहना। कोई कठोर बोल दे तो गम खा लेना, झगड़ा लड़ाई में मत फंसना, सावधान रहना, ऐसे जाकर के रहना और संतोष भी रखना। सीधे बैठ जाओ, कुर्सी के आधार में टेक मत लगाओ, नींद आ जाएगी। ये शरीर बहुत ईमानदार है, जब इसको आराम मिलती है तो ये सो जाता है। और सत्संग बहुत अमृत से ज्यादा प्रभावशाली है। सत्संग में पहुंचते ही मन चिंता मुक्त हो जाता है। जब मन चिंता मुक्त होता है तो शरीर पूर्ण विश्राम में प्रवेश करता है। इसीलिए लोग साधु बनते हैं, भगत बनते हैं, सत्संगी बनते हैं कि पूर्ण विश्राम मिलता है। कितने भक्त लोग हमसे कहते हैं कि जब हमको नींद नहीं आती है, आपका हम प्रवचन सुनते हैं, बस 10 मिनट में नींद आ जाती है, बेहोश हो जाता हूँ। मोबाइल अलग पड़ा, हम अलग पड़े और पूरा गहरी नींद है। तो हमने कहा कि सत्संग से नींद आती है? बोले हाँ, जब दुनिया का हर उपाय करने के बाद नींद नहीं आती है तो आखिरी रामबाण औषधि आपका प्रवचन है, उससे फिर नींद आ जाती है। तो हमने कहा अगर ये रामबाण फेल होगा तब? तो बोले जब रामबाण फेल होता है तो बस अंतिम प्राण निकल जाते हैं, फिर और कुछ उपाय नहीं। तो जागृत बैठना है सभी। और YouTube के श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, ध्यान लगा करके सुनते जाओ।
मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान की बंध तजय ते ही सूरा। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान की बंध तजय ते ही सूरा। गाया करो, अभ्यास गुनगुनाना चाहिए। देखो किसी किसी मंदिर में जब शंख बजता है तो वहाँ जो कुत्ते रहते हैं वो भी शंख की आवाज़ मुंह से निकालते। प्रैक्टिस कर ली तो कुत्ते के मुंह से भी शंख जैसी आवाज़ निकले। तो शंख बजाने वाला सोच रहा कि हम अकेले शंख बजाए तो दूसरा शंख कौन बजा रहा है, तो देखता है वो कुत्ता बजावत है। और शंख जब बजाता है तो कुत्ते को भी प्रसाद मिलता है। तो गाइए, तो प्रैक्टिस करिए, आपको गाना आ जाएगा। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजय ते ही सूरा। विशाल देव कहते हैं, हे शिष्यों, मन में जो नाना प्रकार की कल्पनाएं उठती है, संकल्प उठते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं, इच्छाएं उठती रहती, उन सभी को पूरा करने के चक्कर में मत पड़ जाना। उसमें फिल्टर करना, जो जरूरी है उसको पूरा करना। बाकी जो मन के अंदर अस्फुरना उठ रही है और उसके पीछे अगर दौड़ना शुरू कर दिया तुमने, तो तुम्हारा अस्तित्व, व्यक्तित्व सब खत्म हो जाएगा। मन में क्या क्या विचार उठते रहते हैं, ऐसे ऐसे मन में विचार उठते हैं जो आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। अगर प्रकट करें तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी कभी जिनसे तुम्हारी दोस्ती होती, जो सखा सहेली होते, उनसे तुम कहते हो मन में आज बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। अब सखा है और सहेली है तो दोनों का दिल मिला है, दोनों अपने दिल की बात बताते। कहा तुमसे गंदे तो हमरे मन में आवत विचार है। तो दोस्त कहता है, अरे तुम कुछ पूछो ना हाल, हमार मन तो गंदा नाला है, इमा कभी शुद्ध विचार आई नहीं करे, पूरा नरक है, बदबू उठ रही। हाँ, गंदे विचार आ रहे हैं। अब कोई पूछ ले क्या गंदे विचार आ रहे हैं, बोले गंदे विचार आ रहे हैं। और क्या गंदे विचार आ रहे हैं, पूरा नंगा कर दोगे क्या? बस इतने में समझ लो गंदे विचार आ रहे हैं। तो मन संकल्प करे नहीं पूरा। किसी गांव में एक घुड़सवार रहता था। छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। उसका घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा घोड़ा था। कभी कभी वो घोड़े पर बैठ करके सैर करता था। तो एक दिन सुबह से घोड़े पर बैठ करके निकला सैर करने के लिए। तो 20-30 किलोमीटर दूर जाकर के एक गांव में घोड़ा रोका, पेड़ के पास में। घोड़ा इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, इतना आकर्षक था। गांव के लोगों ने जब घोड़ा देखा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग देखते ही रह गए। अरे बोले, इतना अच्छा घोड़ा, इतनी अच्छी इसके पूंछ के बाल और इतने अच्छे कान, बिल्कुल ऊपर उठे हुए सिग्नल जैसे, और इतना सुंदर इसका सजावट जमावट। तो उस घुड़सवार से बोले कुछ गांव के लोग जो धनी मानी थे कि ये घोड़ा हम खरीदेंगे, तुम बेचो। तो घुड़सवार मुस्कुराया, जो घोड़े का मालिक था मुस्कुराया। बोले मुस्कुराने की बात नहीं है, घोड़ा मेरे मन को भा गया है, अब इसको हमें लेना ही है। कभी कभी आपके मन को कोई चीज भा जाती है, और जब भा जाती है तो उसके लिए तुम पागल हो जाते हो, दीवाने हो जाते हो, और उसके लिए फिर तुम्हारी बुद्धि जो है चकरा जाती है। तो उन लोगों ने कहा, आप जो पैसे बताओ वो हम दे देंगे, लेकिन घोड़ा आप मेरे हाथ बेच दो। आपका घोड़ा देखते ही बनता है, ऐसा घोड़ा हमने कभी नहीं देखा। तो उस घुड़सवार ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। वो घोड़ा मैं बेच तो दूंगा, लेकिन एक कठिनाई आ रही है। बोले क्या? बोले मुझको इस घोड़े से प्रेम हो गया है।
प्रेम हो गया, क्योंकि घोड़े से इतना प्रेम हो गया कि घोड़ा छोड़ नहीं सकते, बेच नहीं सकते। बोले यही मुश्किल आ रही है, अब घोड़ा बेचना बहुत कठिन है, अब घोड़ा नहीं बेच पाऊंगा, घोड़ा दे भी नहीं पाऊंगा, अब घोड़े को हम अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। बोले जितनी कीमत मांगो उतनी कीमत दे दूंगा आपको, आप चिंता मत करो, लेकिन घोड़ा तो दे ही दो। तो उसने कहा मैंने बता दिया ना, मैं तो तुरंत दे दूं, फ्री में दे दूं, लेकिन घोड़े से बहुत प्रेम हो गया इसलिए दे नहीं पाऊंगा। तो गांव के लोग बोले बड़ा अजीब आदमी है, कभी ऐसा कोई आदमी दुनिया में देखा नहीं जिसको जानवर से इतना प्रेम हो जाए कि जानवर को बेच न सके, दे न सके। आदमी को आदमी से इतना प्रेम नहीं हो पाता है, आदमी आदमी को त्याग कर देता है, आदमी आदमी को छोड़ देता है, और ये कैसा विलक्षण है जो इसको घोड़े से इतना लगाव हो गया। अब ऐसी स्थिति में बातें होती रही, शाम हो गई तो घुड़सवार ने घोड़े को पेड़ में बांध दिया और पेड़ के पड़ोस दूसरी तरफ सो गया। अब घुड़सवार भी थका था, उसको गहरी नींद आ गई, निश्चिंत सो गया। जब सवेरा हुआ उसकी आंख खुली तो देखा घोड़ा नहीं है। तो उस घुड़सवार को बड़ा आश्चर्य लगा, मन में सोचा ये घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा है नहीं। तो सोचा कि पास में हो सकता है, रस्सी खुल गई हो तो घास वास चर रहा होगा। तो आसपास देखा घोड़ा नहीं है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले आपका घोड़ा तो है नहीं, आप घोड़ा बेच भी नहीं रहे थे, बेच लेते तो भी कुछ पैसे मिल जाते, अब घोड़ा तो आपका गया कहीं। तो गांव वालों ने सोचा अब इसको घोड़े से जब इतना प्रेम था, अब ये घोड़े के लिए बहुत व्याकुल हो जाएगा, दुखी होगा, रोएगा। तो घुड़सवार उठा और जोर से गांव की ओर दौड़ा, और दौड़कर गया तो एक हलवाई की दुकान थी, वहां से 10 किलो मीठा खरीद कर लाया। अब गांव वाले इकट्ठे ही थे तो सबको मीठा का प्रसाद बांटा। बोले सब लोग मीठा खाओ। बोले ये किस खुशी का मीठा? बोले तुम्हारा घोड़ा चोरी में चला गया, कोई ले गया, और जिस घोड़े को तुम छोड़ नहीं सकते थे, इतना प्रेम हो गया था, बता रहे थे, अब तुम मीठा बांट रहे हो, घोड़ा गया तो उसके जाने खुशी में बांट रहे हो। बोले तुमको पता नहीं है, खुशी इस बात की है कि घोड़े की पीठ पर गनीमत है जो मैं नहीं बैठा था, नहीं मैं भी चला जाता चोरी में तो मैं बच गया, ये कोई कम प्रॉफिट। इसी खुशी में मैं मीठा बांट रहा हूं कि हम तो बच गए, घोड़ा गया तो गया। अब इस आदमी को दुखी करने का कोई उपाय नहीं है, अब इसको व्याकुल करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये अपने अंदर के सब प्रकार की समस्याओं का समाधान फट से कर लेता है। ऐसे विशाल देव कहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत से संकल्प आएंगे, कल्पनाएं आएंगी, इच्छाएं आएंगी, समीकरण बदलेंगे, हानि लाभ होंगे। उस समय आपको स्वयं को एडजस्ट करना है, उन संकल्पों में बह नहीं जाना है, उन हानि लाभ में डूब नहीं जाना है, आपको अपने को तटस्थ कर लेना है। तो वो कहानी विशाल देव सुना रहे हैं। क्या? मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंधत जयते ही सूरा, जानी के बंधत जयते ही सूरा। मन संकल्प करे नहीं पूरा। गांव के लोगों ने कहा चलो तुम्हारा घोड़ा ढूंढवाएं। बोले नहीं नहीं, अब ढूंढने का कोई संकल्प ही नहीं, बस हो गया, मीठा बट गया और घोड़ा चला गया, हम बच गए, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। और वो आदमी हंसता हुआ पैदल अपने घर को वापस आ गया। तो मन के अंदर जो नाना प्रकार के विचार उठते हैं, विशाल देव कहते हैं उसमें फिल्टर लगाइए, आप फिल्टर कीजिए उनको, उन सभी विचारों को पूरा करने के चक्कर में मत पड़िए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो उनके मन में विचार आया, बस उसी में मूड बन गया, वही काम चालू कर दिया, फिर जो है
धन्य हो श्री क्षमादेव जी, आपका दर्शन हुआ। तेजस्वी मुखमंडल, कटोरा में कुछ है, चम्मच है। आपकी दर्शन, ये आपकी जो फोटो है कभी नहीं देखा मैंने, आज पहली बार दर्शन हुआ। वाह गुरुदेव, धन्य हो। उधर भी वही कार्यक्रम चल रहा है। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंद तजे ही सूरा। वो सूर है। सूर किसे कहते हैं? सूरवीर। सूर उसे कहते हैं जो रण मैदान में भागता नहीं है, रण मैदान को छोड़ता नहीं है। और रण मैदान कौन? ये महाभारत के युद्ध का मैदान वो रण मैदान नहीं है, वो तो नकली रण मैदान है, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो लोभियों का रण मैदान है। सबसे बड़ा रण मैदान है साधना और तपस्या का रण मैदान, भक्ति का रण मैदान। ये सबसे बड़ा मन और इंद्रियों के संग्राम का युद्ध मैदान है। इस युद्ध मैदान में, इस मन इंद्रियों के रणांगण में जो हिम्मत नहीं हारता है और कभी भी पछड़ता नहीं है और मन को जीत करके मानता है, वो इसको विशाल देव कहते हैं। वो सूरवीर व्यक्ति है और वही हो सकता है जो विचारों की तरंगों में नहीं बहता है। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंद तजे तेहि सूरा, जान के बंद तजे तेहि सूरा। बहुत मार्के की बात है। कठोपनिषद में अध्याय 2 में वल्ली नंबर 1 में श्लोक नंबर 2 मंत्र है। पेज नंबर नहीं बताऊंगा, याद है, लेकिन ज्यादा नंबर क्या बताने से फायदा। तो वल्ली नंबर 1 अध्याय नंबर 2 कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है कि नचिकेता यमराज से पूछ रहे हैं कि हे यमराज, इस संसार में मूर्ख कौन है? मूर्ख और बुद्धिमान कौन है? अभी यहां अगर हम सबको एक एक खड़ा करें और पूछें कि तुम मूर्ख हो कि बुद्धिमान, तो सब लिखित में दे देंगे कि आई एम इंटेलिजेंस मैन, आई एम टैलेंट मैन, सभी बुद्धिमान है, ऑल मैन इंटेलिजेंस। लेकिन देखिए वो कठोपनिषद क्या कहता है कि मूर्ख कौन है। बड़ा अच्छा है, मंत्र है कठोपनिषद का, वल्ली नंबर 1 का है। पराचह कामान अनुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा। कितना सुंदर नया श्लोक है और टाप का है। विदित्वा क्या अर्थ है इसका? एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। पराचह, पराचह मीन्स वाह, वाह मीन्स बाहरी, बाहरी मीन्स इंटरनल, इंटरनल आप समझिए, एक्सटर्नल, इंटरनल, आंतरिक नहीं, वाह। और कामान, जो वाह कामनाओं के भोग में अनुयंत रचता पचता रहता है, डूबा रहता है, निरंतर उलझा रहता है। बालास्ते
वो मूर्ख है। क्या है वो? मूर्ख है। देखो किसको मूर्ख बता दिया। क्यों मूर्ख है? मृत्योर्यंती, वो मृत्यु के चक्र में, मृत्योर्यंती ही, मृत्यु के चक्र में बारंबार घूमता रहता है। क्यों? उन भोगों की आसक्ति के कारण, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के कारण वो संसार के मृत्यु के फांस में, बंधन में पड़ा रहता है। अर्थात बार बार उसका जन्म होता है, बार बार उसकी मृत्यु होती है और 84 लाख योनियों में उसकी आत्मा घूमती रहती है, जन्मती रहती है, मरती रहती है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को धारण करता है। किस आसक्ति के कारण? उन वाह्य भोगों में लिप्त होने के कारण, रचने पचने के कारण, आसक्त होने के कारण, इंद्रियों के भोगों में डूबने के कारण, उसी में जिंदगी भर उलझे रहने के कारण उसकी आसक्ति उसको बारंबार 84 लाख योनियों में भटकाती रहती है, जन्म मरण के चक्र में फंसाती रहती है। पराचह कामान अनुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम। फिर बुद्धिमान कौन है? अथ धीरा, धीरा माने बुद्धिमान, वे बुद्धिमान है। कौन? अथ धीरा। अमृतत्वम विदित्वा, जो विवेक करके उस अमृत तत्व को, अमर आत्मा को पहचान लेते हैं, उस अमृत आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस अमृत स्वरूप आत्मबोध का पान करते हैं, वे बुद्धिमान है। वे बुद्धिमान है, वे बुद्धिमान नहीं है। जो विषयों में डूबे रहते हैं वे मूर्ख हैं। उनको कठोपनिषद का ऋषि यमराज के मुख से मूर्ख कहलाता है। कहता ये सब मूर्ख लोग हैं जो इसमें फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ये ही ना संस अस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आदंतिवंतः कौन्ते ना तेषु रमते बुधा। रमते माने रमण करना, बुधा माने बुद्धिमान, ना तेष, ना माने नहीं, तेष माने उसमें। बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते हैं। किसमें? आदंतवंतः कौन्ते, जो आदि अंत वाले ये सब भोग विलास हैं, जो नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, नासवान हैं, ऐसे भोग विलास में बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते हैं। ये ही संस अस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये स्पर्श आदि जो विषय हैं ये सब दुख को उत्पन्न करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, और इसी को विशाल देवी कहते हैं। क्या? पंच विषय दुख देत नित मिलयन मिल सब भात, बिना प्रयोजन कष्ट यह तल फिर हो दिन रात। भोग दुख समुझै नहीं होत ताहि ते चाह, खटक लगावत जीव को देत दुसह दुख दाह। धन्य हो विशाल देव, आपका ज्ञान गीता और उपनिषद में जो लिखा है वो आपने न जाने कहां से हिंदी में कह दिया है। भोग दुख समुझे नहीं होत ताहि ते चाह, खटक लगावत जीव को देत दुसह दुख दाह। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, सब लोग गाइए। छोड़त बेपरवाह
त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत हो यथाह। त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत हो यथाह। कितनी महान बात है। भोगत ख्वाहिश बढ़त है। अगर आप चाय पी लो एक बार तो दूसरी बार चाय पीने की इच्छा पैदा होती है। अब सोचो, जब ये चाय इंडिया में नहीं थी तो किसी की चाय पीने की इच्छा होती थी? किसी की नहीं होती थी। और चाय इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा आई है। अब चाय पीने की इच्छा बहुत लोग तो चुपके चुपके चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए 3-3 किलोमीटर जाते हैं। चाय पिलाने वाले से हाथ पांव जोड़ते हैं कि जरा ध्यान रखना, कृपा रखना, बस एक कप का सवाल है, मर जाऊंगा इसी के सहारे जी रहा हूं। इसी प्रकार से इंद्रियों के भोग है सभी। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह। और इनको त्याग कर दो, फिर कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, टेंशन नहीं। छोड़त बेपरवाह। त्यागत थोड़ा कष्ट है। त्याग करने में थोड़ा कष्ट होता है, मन को रोकने में, लेकिन भोगत हो यथाह। और इस जगत के भोगों को भोगने से अथाह दुख होता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जो ये कठोपनिषद का ऋषि यमराज के द्वारा नचिकेता को संदेश दे रहा है, क्या? पराचह कामान अनुयन्ति बालास्ते। गाइए, बहुत अच्छा श्लोक है, दोहराने की कोशिश करिए। पराचह कामान अनुयन्ति बालास्ते, मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम। विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवम् अध्रुयेषु इह। ध्रुवम् अध्रुयेषु इह न प्रार्थयन्ते। ध्रुवम् अध्रुयेषु इह न प्रार्थयन्ते। न प्रार्थयन्ते, इह माने इस जगत के नश्वर भोगों को प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति फिर प्रयास नहीं करता है, ना उनको पाना चाहता है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, ना कोई उपाय करता है, उनको त्याग देता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए ये जो संत महात्मा बैठे हैं ये बहुत बुद्धिमान है। यमराज कह रहे हैं कि ये बुद्धिमान है, क्योंकि इन्होंने विषयों को विष समझकर त्याग किया है। विष से विष इंद्री परस, तेहि को सुख मन मान। करत क्रिया विभ्रांत होए, तजि परिणाम को ज्ञान। विशाल देव कहते हैं विष से भी ज्यादा विष ये विषय भोग में विष है, और इसमें जहां फंसे सब सुख छीण हो गया, टेंशन में पड़ गए। जब जीव फंस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो क्षण माही। जब जीव फंस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो क्षण माही। विषय ब्याल से कियो अभावा, नहीं चाहत पुण्यता ही दशावा। नहीं चाहत पुण्यता ही दशावा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सीधे बैठो। वाह वाह, धन्य हो अरुण शाह जी, संगीता देवी शाह, झारखंड वाले। तुम्हारा नाम है शाह, हम करते हैं तुम्हारी वाह वाह। आज आपकी तरफ से प्रोग्राम है, बहुत प्रेम है आपका।
महान है आप। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजे ते सूरा। वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखी संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक ही सेवे। आज थोड़ा वैराग्य की बात भी सुनाया हूँ और कैसे रहना चाहिए ये सुना रहा हूँ। जब लक्ष्मण को सूचना मिली कि राम भगवान वन को जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी तुरंत राम भगवान के पास गए और टकटकी लगाकर राम को देखने लगे। क्यों देख रहे थे? कि राम जी हमसे भी कह दें कि तुम भी साथ चलो। लेकिन राम जी ने उनसे क्या कहा? जास प्रजा प्रिय होई दुखारी, सो राजा है नरक अधिकारी। इसलिए लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहना, इस प्रजा का ध्यान रखना और भरत को नियम पर चलाना और सब संभाल कर रखना। और वनवास मेरा हुआ है, तुम बिल्कुल मत जाना, प्रजा कोई दुख ना पाए, मैं तो जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी का चेहरा उतर गया जब राम ने देखा कि इसका मन बहुत है जाने का। तो राम ने कहा, जाओ अपनी माँ से, जननी से, सुमित्रा से आज्ञा ले आइए। जाइए आज्ञा ले आइए। अगर वो आज्ञा दे देती हैं तो फिर मैं आपको साथ में ले लूंगा। तो वहां आज्ञा लेने गए। जब आज्ञा लेने गए तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को देखा, तो सुमित्रा समझ गई कि इसका मन राम के साथ जाने का है। तो सुमित्रा ने बहुत अच्छी बात बताई। सुमित्रा समझदार थी। सुमित्रा ने सोचा, यदि मैं इसको जाने नहीं दूंगी तो यहां दुखी रहेगा ये, और पता नहीं पीछे से भाग जाए फिर क्या होगा। और भाग जाए तो वहां भगवान के पास भी न पहुंचे, कहीं अंत चला जाए। इसलिए इसको आज्ञा दे देना उचित है। तो वे क्या कह रही हैं सुमित्रा जी कि लक्ष्मण, राम भगवान जहां जा रहे हैं वहीं अयोध्या है। ये तो अयोध्या असली नहीं है, असली वहीं अयोध्या जहां राम रहेंगे। तहां अवध जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य उदय होता है वहीं दिन होता है, और जहां राम होते हैं वहीं अयोध्या होती है। इसलिए तुम जाना चाहते हो तो एक बात ये सोच लेना, ये जो राम जी हैं ये तुम्हारे लिए ही वन को जा रहे हैं, इनका कोई काम नहीं वहां है, ये तुम्हारे लिए जा रहे हैं, इसमें तुम्हारा हित है, तुम जाओ। पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ना तरु बादि न बांझ बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र
भगवान की भक्ति में लग जाए। अन्यथा जिसका बेटा भक्ति ना करे, सत्संग ना करे, तो समझ लो स्त्री जैसे कोई पशु है, गाय भैंस है, बच्चों को बियाती है, ऐसे वो भी बियानी है। वो कोई जन्म वन्म नहीं दिया है, वो बियाए गए है। वो का बच्चा जो है पड़वा और बछड़ा और गधा की तरह घूमत है। ऐसा सुमित्रा ने कहा। और समझाया तो लक्ष्मण ने पूछा, अच्छा माताजी मैं जाऊंगा, परंतु ये बताइए वहां वन में भगवान के साथ में कैसे रहूंगा। देखिए पूछा तो सुमित्रा जी कहती हैं, राग रोष ईर्ष्या मदमोहु जन सपने हूँ इनके बसी हो। सब प्रकार सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन कर हो सेवकाई। कैसे रहना है तुमको वहां? किसी से राग न करना, द्वेष न करना, गुस्सा न करना, क्रोधित न होना भगवान से, और ईर्ष्या भी न करना, ईर्ष्या न करना, और मत घमंड न दिखाना भगवान को, और साथ में किसी से मोह भी मत करना, कहीं मोहित न हो जाना, क्योंकि वहां बहुत सारी औरतें भी मिलेंगी जंगल में। बहुत गांव में निकलोगे तुम, उसी में फंस जाओगे तो सेवा इनकी क्या करोगे, इनको और उलझन में डाल दोगे। इसलिए मोहित भी मत होना, मोह न करना। राग रोष ईर्ष्या मदमोहु जनि सपने हूँ इनके बसी हो। स्वप्न में भी हे बेटे इन मनोविकारों के बस में मत होना, और जितने मन में बुराइयां होती हैं सबका त्याग करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, बिहाई माने त्याग करना, सब मनोविकारों को त्याग करना, और मन क्रम वचन कर हो सेवकाई, मन से, कर्म से, वचन से भगवान की सेवा करना, राम की सेवा करना, दूसरा कुछ मत सोचना। ये सुन करके लक्ष्मण जी खुश हो गए, और लक्ष्मण जी बोले माता जी कुछ और बताना है? बोले एक चीज और समझ लेना, जही ते बन मह न राम कलेशु, हे सुत मुँह मैं तो ही समझाऊं उपदेशु। जिस प्रकार से राम को वन में कलेश न मिले, कष्ट न मिले, दुख न मिले, यही मेरा उपदेश है, और वही करना जा करके जिससे राम खुश रहे। जही ते राम बन न हो ही कलेशु, हे सुत, हे पुत्र, यही उपदेश देती हूं, भगवान को कलेश नहीं होना चाहिए, राम को सुख से रखना और प्रेम से रहना। देखिए एक माँ अपने बेटे को 3 चौपाइयों में ही सारी बात समझा दिया है। हर बेटी को माँ बाप को चाहिए कि समझा करके ससुराल भेजें कि वहाँ किस तरह से रहे वो। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे को समझा करके गुरु के पास भेजें कि साधु बनने जा रहे हो, शिष्य बनने जा रहे हो, तो वहाँ किस प्रकार तुमको रहना चाहिए। हर गुरु का भी फर्ज है अपने शिष्य को समझा करके भक्तों के यहाँ भेजे कि भक्तों के यहाँ तुम्हें किस प्रकार से रहना, क्या क्या बचाव करके रहना है। क्योंकि ये जो समझाया जाता है इसका असर भी पड़ता है, लेकिन हमें समझने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर हम आगे से पूछ लें कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे फार्मूले मिल जाते हैं। साहिब बंदे तो मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पुरहावे। ये विशाल देव अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कैसे रहना है। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे नहीं सूरा।
मन में जो संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं, आकर्षण आते हैं, उनको बंधन समझ करके पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो। उनको पूरा मत करो, उसमें बंधन है, ऐसा सोच करके रहना, विवेक विचार से रहना। फिर क्या हुआ? वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। और जितनी वस्तुओं की तुमको जरूरत हो उतनी वस्तुएं रखना खास खास, और बाकी वस्तुएं दूसरे के सेवा में, सहयोग में उसको भी दे देना। ऐसा अपने जीवन को बनाना। वाह, क्या सुंदर रमणीक है। धन्य हो प्रभु, आनंद आ गया। वस्तुओं का लालच भी न करना। दूसरों की सेवा में भी वस्तुएं समर्पित करना। लालच बुरी बला है। भक्तों की सेवा के लिए भी रखना। मैं एक बार भ्रमण जा रहा था तो हमारे आश्रम के संचालक छोटे गुरु के रूप में जो हैं पूज्य श्री गुरुमन देव जी, वे मुझे समझाने लगे कि भक्तों को भी प्रसाद दे दिया करना, सब प्रसाद संतों को ही मत बांट देना। ये उनका चित्र आ गया है। और समझाया कि अपने शिष्यों का ख्याल रखना, इनकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना, और सभी को साथ में वापस लेकर आना, कोई छूटने न पाए, ऐसा समझा कर भेजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी जब हम भ्रमण जाते हैं तो वो भी पहले समझाते थे, अब कम समझाते हैं। अब वो समझ गए कि ये सब ज़्यादा समझ चुके हैं, अब ट्रेनिंग हो गई, लेकिन फिर भी कभी कभी समझाते हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी समझाते थे कि जब प्रसाद वितरण किया करो तो भक्तों को भी वितरण करो, लेकिन जो साथ में संत हैं इनको भी दे दिया करो, इनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात समझाई हमको। और संचालक साहब ने समझाई कि भक्त जो दक्षिणा देते हैं वो दक्षिणा पर तुम कोई कम दे ज्यादा दे उसको पुण्य मिलेगा, लेकिन तुम उसमें ज्यादा रुचि मत लेना, जो मिल जाए उसी में खुश हो जाना। ऐसा भी समझाया था। और माताओं बहनों की मर्यादा को बनाए रखना, दूरी बनाकर रहना, अपनी वैराग्य की रक्षा करना। तो ये सब गुरु समझाता है अपने शिष्यों को, और समझाता वही है जो तुमसे बहुत प्रेम मानता है। जिसका प्रेम नहीं वो समझाएगा नहीं। इसलिए समझाने वाले से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए। अगर आपकी पत्नी समझाती, जैसे मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया है, कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया है, विभीषण ने भी रावण को समझाया है, रावण को बहुत लोग समझाए हैं, लेकिन रावण जो जो समझाया है उसी को उसने डांटा है। और विभीषण को तो लात मार दिया, ज्यादा गुस्सा आ गई, इन्होंने ज्यादा समझाया। तो इनका लड़का है भेज की, चलो निकलो यहाँ से, फुटबॉल की तरह तुम बहुत ज्यादा ज्ञान सुनाते हो। लेकिन बार बार समझाया है। मंदोदरी भी समझाती है। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। अरे नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी,
दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। यदि आपकी पत्नी आपको कहे दुष्ट हो, पापी हो, अधर्मी हो, तो कृपया सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका पतन होने वाला है। आपके माँ बाप अगर ऐसा आपको बोले तो समझ लो तुम ज्यादा बिगड़ चुके हो। आपका गुरु यदि बोले तो समझ लो तुम्हारा विनाश होने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि जो पत्नी आपको परमेश्वर मानती है, भगवान के रूप में मानती है, वो आज दुष्ट, पापी और अधर्मी आपको कह रही है और संकेत दे रही है कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। और वास्तव में बदल गया नक्शा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। मंदोदरी ये नहीं मानती है कि मेरी लंका है, वो कहती है रावण तेरी लंका है। क्या मंदोदरी के अंदर त्याग की भावना है कि मैं रहती हूं आपके पास में, आपकी पत्नी हूं, आपकी सेवा करती हूं, लेकिन ये लंका को मैं मेरी नहीं मानती हूं, इस लंका को मैं तेरी लंका मानती हूं, आपकी है, क्योंकि मैं भी आपकी हूं, ये सब आपका है, हम समर्पित हैं, ये लंका मेरी नहीं, ये लंका तेरी है, इसका नक्शा बदल जाएगा। कितनी स्त्रियां शादी करने के बाद पति से कहती हैं तुम्हारा है का, ये बेड भी तो हम ही लेकर आई है, ये फ्रिज भी हम लाई है, ये गोदरेज हम लाई है, और बर्तन हम लाई हैं, और बेडशीट हम लाई हैं, और रुपया भी 5 लाख लेकर आई हैं, और कार भी हमने लाई है, हमारे माँ बाप ने दिया। तुम्हारे पास है का, तुम तो भिखमंगा हो, कमंगड़। तो पति बड़ी चिंता में फंस जाता है कि जब इसके पास इतना सब कुछ है तो आई क्यों है ये सब कुछ था इसके पास, तो यहाँ आई क्यों है, और ये लाई क्यों है। इसको न लाना चाहिए, न आना चाहिए, वो एक कार से शादी कर लेना चाहिए, या तो गोदरेज से शादी कर ले, 7 फेरा घूम ले। अरे पति का महत्व है कि गोदरेज का महत्व है, खामखा घमंड दिखाता है। कितनी स्त्रियां इतना अपने पति से ऐंठती हैं कि पति बेहोश पड़ा है एक कोने में, कि अब क्या करें, इज्जत बचाना मुश्किल है, इतना अहंकार दिखाती। अहंकार मत दिखाइए। आप कितना अच्छा बेड हो 10-20 साल बाद टूट जाएगा, कितना अच्छा फ्रिज हो 20-30 साल बाद वो भी खराब हो जाएगा, कितनी अच्छी कार हो 10-5 साल में बेकार हो जाएगी, लेकिन आपका पति आपकी जिंदगी भर आपका साथ देने वाला है, वही कमा कमा कर आपको खिलाने वाला है, और आपका सुहाग है, वो आपका सौंदर्य है, आपकी शान है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए, ये सामान का अहंकार मत कीजिए। विशाल देव के शिष्य विशाल देव की वाणी सुनकर, संदेश सुनकर के प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, और उनके सत्संग से मन खुश हो जाता है।